हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रश्न क्या है देखिए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो यानी कि इसमें यश ने कोई टेस्ट दिया है, समझिए इसको। तो यहाँ पर क्या है, 40 अंक उसको तब प्राप्त होते हैं जब उसको सही, यानी प्रश्न का जब वो सही उत्तर देता है तो 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर देने पर उसमें कितना 1 अंक की कटौती की गई। इसी प्रकार से अगली शर्त में कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक जो है कटते, यानी कि 2 अंक की कटौती होती, तो यश को जो है 50 अंक मिलते, यानी यश 50 अंक अर्जित करता है। ठीक है, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, मतलब सही उत्तर दिया हो या गलत, टोटल हमें यहाँ क्वेश्चन यानी प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। तो चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। मान लेंगे कि माना प्रश्नों की सही उत्तर देने की संख्या, बिल्कुल अपने शब्दों में बच्चों करना है। अशुद्ध और शुद्ध का मतलब है, शुद्ध मतलब सही का मतलब है कि जो उसने सही उत्तर दिया है, अशुद्ध का मतलब है जो उसने क्वेश्चन का गलत उत्तर दिया। ठीक है, समझिएगा। तो हम मान लेंगे कि प्रश्नों के सही उत्तर देने की संख्या, तो बच्चों ये हम मान लेंगे कितना, x। इसी प्रकार से हम अशुद्ध यानी कि प्रश्नों के गलत उत्तर कह सकते हैं। तो प्रश्नों की गलत यानी कि अशुद्ध, समझिएगा, उत्तर देने की संख्या यहां पर हम मान लेंगे बच्चों कितना, y। तो इसका मतलब कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, तो यहां पर हम लिख लेंगे, इसलिए कुल प्रश्नों की यहां पर संख्या हो जाएगी बच्चों x प्लस वाई। तो बच्चों जब हम x y का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम यहां पर x y मान रख के इनको ऐड कर देंगे, तो हमें कुल प्रश्न की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली शर्त के अनुसार अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बच्चों, तो यहाँ पर पहली शर्त के अनुसार क्या है, 40 अंक वो तब अर्जित करता है जब उसे प्रत्येक सही पर, यानी एक उत्तर अगर उसने सही दिया है तो उसको 3 अंक मिलना है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रश्न कितने माने हैं, x। तो अगर एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलेंगे तो हमने माना है सही उत्तर की संख्या x, यानी जो x प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जब एक सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलते हैं, एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलते हैं, तो यहां पर x प्रश्न उसने सही दिए हैं जैसा कि हमने माना है, तो x प्रश्नों के सही उत्तर की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी, 3x, समझिएगा। इसी प्रकार से गलत उत्तर यानी कि जो कटौती की गई है अशुद्ध उत्तर पर, तो यहां पर उसकी संख्या हमने y मानी है। तो एक प्रश्न का गलत यानी अशुद्ध उत्तर देने पर जो है 1 अंक की कटौती की गई है पहली शर्त के मुताबिक, तो यहां पर 1 अंक करता है। ठीक है, तो y प्रश्न के जब वो गलत उत्तर देगा, अशुद्ध उत्तर देगा, तो यहां पर हो जाएगा 1y। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से पहली शर्त के अनुसार 3x माइनस कटौती का मतलब उससे घट जाना है, जितने नंबर उसको सही उत्तर देने की संख्या जो हमने मानी है सही उत्तर पर मिलना है, उसमें से ये कटौती के अनुसार y घट जाएगा और बराबर कितने अंक अर्जित करेगा, 40। अब दूसरी शर्त के अनुसार यश 50 अंक अर्जित करता है, कब, जब उसको प्रत्येक सही पर 4 अंक और अशुद्ध उत्तर पर यानी गलत उत्तर पर उसको 2 अंक की कटौती। तो जब देखिए एक सही प्रश्न का एक सही उत्तर देने की संख्या यहां पर देखिए सही उत्तर पर उसको 4 अंक मिलते हैं, तो यहां पर x हमने जो प्रश्न माने हैं तो ये हो जाएगा 4x। ध्यान दीजिएगा, जब एक प्रश्न का सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो x जो प्रश्न के सही उत्तर दिए हैं तो ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x, और कटौती के लिए माइनस हो जाता है, घट जाता है, तो एक अशुद्ध उत्तर पर जो है 2 अंक कटते हैं, तो y जो उसने अशुद्ध उत्तर दिए हैं तो यहां पर हो जाएगा 2y और बराबर कितना हो जाएगा, टोटल बराबर 50 अंक उसको मिलते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमें 2 का देखिए भाग जा रहा है सभी पदों में, दोनों पक्षों में कह सकते हैं, तो यहां 2 का हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर 2x माइनस y और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 50। तो इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 50/2। तो ये 2 से हम भाग कर देंगे तो यहाँ 25 प्राप्त होगा, तो 2x माइनस वाई बराबर कितना, 25। तो बच्चों यहाँ पर ये दूसरा समीकरण हम इसको मान लेंगे। अब हम देखेंगे, देखिए x के पद तो समान है नहीं, इसके गुणांक तो समान है नहीं, तो y तो समान है, एक y है, तो क्यों ना हम y को खत्म कर लें, विलुप्त करें। तो लेकिन अब चिन्हों को देख लेते हैं, तो दोनों में माइनस है अर्थात समान चिन्ह है, तो विपरीत होना जरूरी है चिन्हों का, इसलिए हम घटाने की प्रक्रिया से करेंगे। तो समीकरण नंबर यहाँ पर हम पहले से दूसरे को घटा देंगे,
तो पहले से दूसरे को घटाने पर देखिएगा क्या आएगा। तो यहां पर हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 40 और यहां पर 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों, तो अब हम इनके चिन्ह बदल लेंगे। तो यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर यहाँ से हमें 15 प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ जो x का मान हमें 15 प्राप्त हुआ है किसी एक समीकरण में हम रख देंगे। तो चलिए पहले में रख लेते हैं। तो हम लिख देंगे कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहां पर x के स्थान पर 15, तो यहां पर 3x से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 का, और माइनस y बराबर हो जाएगा 40। तो 15 × 3 = 45 माइनस y बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, अब हम y माइनस y और 40 माइनस 45, तो यहां से अगर हम देखें तो 40 में से 45 तो घट नहीं सकता, तो 45 से 40 जाएगी तो 5, लेकिन चूंकि माइनस की संख्या यहां पर अधिक है इसलिए माइनस का शेष बचेगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान यहां से हमें कितना प्राप्त होगा 5, और यहां से x का मान हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों 15। अब हम ये x y जो यहां पर है कुल प्रश्नों की चूंकि संख्या पूछी गई है तो हम लिख देंगे अंत में, अतः कुल प्रश्नों की संख्या, कंक्लूजन के आधार पर कुल प्रश्नों की संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा कितना 15 + 5, तो कितना हो जाएगा बच्चों 20, यानी 20 प्रश्न थे। टेस्ट में कितने प्रश्न थे बच्चों 20 प्रश्न। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है।